नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रधानमंत्री जी अर्थात मोदी जी पीएम की भूमिका कम निभाते हैं, यजमान की भूमिका ज़्यादा निभाते हैं। यजमान का मतलब होता है कि जो यज्ञ करता है, जिससे पुरोहित या ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, वही यजमान होता है। और जो यजमान होता है वो बहुत डरपोक होता है, उसका धर्म से बहुत डर लगता है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो प्रेमचंद की सदगति कहानी को पढ़ लीजिए कि किस तरह से उसका जो पुरोहित जो ब्राह्मण होता है उसका शोषण करता है। जब वो अपने बेटी के शादी से संबंधित पत्रा दिखाने के लिए जाता है तो पहले उससे वह उनका जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, तरह तरह से काम करने के लिए कहता है और अंततः उसकी डेथ लकड़ी फाड़ते फाड़ते हो जाता है और उनकी बेटी का पत्रा भी नहीं देख पाता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तब उसे एक रस्सी में बांध करके, उस पर भी डर लगता है, दूर से रस्सी को उसके पैर में फंसाता है, उसके बाद खींचते हुए ले जाकर के उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यजमान होता है वो किस तरह डरपोक होता है और उसका जो पुरोहित, उसका जो ब्राह्मण होता है, किस तरह से डर पैदा करता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी को जो इनके पुरोहित हैं इनमें डर पैदा करते हैं कि अगर इस तरह के काम नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। उसका उदाहरण एक ये भी है कि जब कोविड लगा था तो इनको पुरोहित ने बोला कि पूरे देश में घर घर में थाली बजवाएं ताकि ये कोरोना भाग जाएगा। इन्होंने आह्वान भी किया कि कोरोना को भगाने के लिए थाली बजाएं सभी लोग। और देखिए जो अनपढ़ गंवार जो थे देश में, जो लोग थे, जो डरपोक थे, जो यजमान थे, खूब ज़ोर शोर से थाली बजवाया। उसके पहले भी थाली बजवाने के पहले मोदी जी ने यजमान के रूप में हवन पूजा भी किया था। उसके बाद लोगों को भी बताया गया कि गौमूत्र पिएं, गोबर खाएं, कोरोना नहीं होगा, वो सब भी किए। लेकिन अंततः थाली बजाने से कोरोना सेकंड वेव में इतना जोर शोर से लौटा कि देश में बड़े पैमाने पर डेथ हुई। जो गौमूत्र भी पीते थे उनकी भी डेथ हुई। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आज का जो यजमान है, चाहे मैं रहूं चाहे कोई रहूं, जो अनपढ़ लोग रहते हो, धर्म के प्रति कट्टर होते हैं। और जो धर्म के प्रति कट्टर होते हैं वो मर मिटने के लिए, मारने के लिए तैयार होते हैं। अभी आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, पश्चिम एशिया के देशों को देख लें, ये धर्म के नाम पर ही, धर्म के कट्टरता के कारण ये सब देश बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, इसका जो आर्थिक संसाधन है वो विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे इनके आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। जो ये रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नए का भी एक थ्योरी है, पराश्रित राष्ट्र। पराश्रित राष्ट्र में उनका कोई अपना निर्णय नहीं होता है, उस देश पर निर्णय विकसित देश लेते हैं, उनके आर्थिक संसाधनों का दोहन करते हैं और वह देश धर्म के नाम पर आपस में उलझते रहते हैं। और ये सब जो देश है, ऐसे देशों को धर्म के नाम पर उलझाए रहते हैं और इस ऐसे देशों में धर्म के जो मुल्ला होते हैं या पंडित रहते हैं उनका शासन चलता है। चाहे आप कोई भी देश विश्व में देख लें, उसका कारण है कि जो भी पश्चिम एशिया में देश हैं, इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे और कोई भी, लीबिया हो, सीरिया हो, उस सब जगह आर्थिक संसाधन भरपूर है। लेकिन इन देशों के आर्थिक संसाधन कौन उठा कर ले जा रहा है विश्व में, ये सब लोग जानते हैं। उसी तरह मैं फिर भारत पे आता हूँ कि भारत में जो आज का जो परिदृश्य चल रहा है वो धर्म का बोलबाला चल रहा है। अभी अयोध्या में मान लिया जाए कि लगभग 15 अरब रुपया खर्च किया गया, 5 अरब और खर्च होने की बात कही जा रही है। तो यहाँ लोगों को अभी ठीक से रोटी भी नसीब नहीं हो रहा है कि 80 करोड़ लोग भूखे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि न मैं कोई मंदिर का विरोध करता हूँ, न मस्जिद का विरोध करता हूँ, न धर्म का विरोध करता हूँ। लेकिन अगर आप 15 अरब इसमें लगा रहे हैं तो आप इसको 5 से 10 अरब में भी
लगा करके इसको अभी तत्काल रूप में ठीक ठाक कर सकते थे। जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती तो इसमें 50 अरब भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। चाहे वो उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो, चाहे वाराणसी कॉरिडोर हो। इस तरह से एक तरह से ये आज के जो प्रधानमंत्री है ये धर्म का एक सिंबल दे रहे हैं। सिंबल देने का मतलब है कि इनका एजेंडा में ये सब चीज़ था तो ये करना है। लेकिन ये सब करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन करने के पहले लोगों को रोटी रोजी की आवश्यकता होती है और हर सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि पहले देश की जनता को रोजी रोटी की व्यवस्था किया जाए। जब किसी के पास रोजी रोटी रहेगा तो धर्म को अपने आप मानने लगेंगे। जैसे मध्यकाल में या औद्योगिक क्रांति के काल में जब लोगों को रोजी रोटी मिला तब वो धर्म के प्रति आकर्षित भी हुए। उसके बाद वो पढ़ने लिखने भी लगे। लेकिन जब जिस आदमी को रोजी रोटी का ही व्यवस्था नहीं रहेगा तो वो धर्म को कैसे मानेगा। क्योंकि भूखे पेट होई भजन न गोपाला, ये भी कहा गया। तो इस तरह से भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज जो जिस तरह का परिदृश्य चल रहा है वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। क्योंकि पुरोहित जो होता है वो अपने यजमान का भविष्यवाणी करता है और वो कहता है कि इस तरह के काम करो तो तुमको सत्ता वापस मिलेगी। इसके पहले भी मोदी जी को लोग तरह तरह से जो इनको पुरोहित थे बोले कि इस तरह के काम करें, यहाँ तपस्या करें, यहाँ का मंदिर निर्माण करें, यहाँ का मैंने तरह तरह के जो भी उनका करना। मैं किसी का पर्सनल मामले में नहीं जाता हूँ कौन क्या करते नहीं करते हैं, लेकिन एक देश के शासक होने के नाते या देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये देश की जनता ज़रूर उम्मीद करती है कि शासक जो है पहले लोगों को सुरक्षित महसूस करे, कट्टर नहीं बने, मार काट देश में नहीं हो, सब सुरक्षित हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर पद पे नहीं बैठा हो, खास करके देश के सर्वोच्च पद पे, वो कुछ भी करता है तो उसके नहीं लिया जाता है। लेकिन शासक जब शासन करता है तो शासन करने के बाद सबसे पहले देश में शांति व्यवस्था की बात होती है कि जब शासक ही कट्टरता पर उतर जाएगा तो देश की जनता का क्या हाल होगा। वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और जो आदमी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करता है और कम शिक्षित होता है वो इस तरह के हथकंडे अपनाता है और एक मोबिलाइज करता है कि धर्म के प्रति आकर के आकर्षित हो और वो आकर्षण जो एक मोबिलिटी आता है और मोबिलिटी आता है इस तरह के माहौल बनाया जाता है देश में कि ताकि वो धर्म के प्रति आकर्षित हो और आकर्षित होने के कारण ही वहाँ पे जो व्यावसायिक शिक्षा है वो लगभग समाप्त होने के कगार पे आ जाती है। और हर जगह पुस्तक हो चाहे उच्च शिक्षा हो वो हर जगह उसमें धर्म की ही शिक्षा आती है। जब धर्म की शिक्षा आती है तो देश का जो है व्यावसायिक शिक्षा समाप्त हो जाता है। व्यावसायिक शिक्षा समाप्त होने के कारण वहाँ पे रोज़गार की कमी हो जाती है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में जो मदरसा हो चाहे और जो शिक्षा संस्थान हो वहाँ पे धर्म की ही शिक्षा दी जाती है। धर्म की शिक्षा देने के कारण ही वहाँ के लोग कट्टर हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अब व्यावसायिक शिक्षा नहीं प्राप्त होने के कारण उनको रोज़गार नहीं मिलता है। तो इस चलते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे शासन मुल्ला को चल रहा है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो। और वही नीति जो है वो भारत में भी आ रहा है। जबकि एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण या पंथ निरपेक्ष देश होने के कारण, चूँकि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष का उल्लेख किया गया है, तो इस पर भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग करें चूँकि धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष देश में इस तरह का माहौल बनाना उचित नहीं है। क्योंकि आज भारत पंथ निरपेक्ष नहीं है, पहले से ही है। क्योंकि यहाँ पे सब धर्मों की सहिष्णुता प्राप्त है और सभी लोग को धर्म मानने की आज़ादी है। लेकिन आज के माहौल में वो पंथ निरपेक्ष भी ध्वस्त हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और ये जो देश में जो शासन जो चल रहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो धार्मिक शासन ही चल रहा है। जब धार्मिक शासन चलेगा तो धार्मिक शिक्षा भी होगा। और यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के तरह अप्रत्यक्ष रूप से
जो है वो पुरोहित ही शासन चला रहे हैं, चाहे पुरोहित में ब्राह्मण हो, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय को है, चाहे मुल्ला हो, कोई भी हो, वही शासन चला रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर एक शेर भी कहा गया, अगर तुम्हें अपने धर्म का जरा सा इल्म होता तो किसी बेगुनाह पर तुम्हारा जुल्म न होता। जिस तरह से मध्यकाल में औरंगजेब ने, अगर उसको अपने धर्म का जरा सा भी इल्म होता, ईमान होता, समझ होता, तो बेगुनाहों पर वो जुल्म नहीं ढाता। आज भी आप देख लें, जहाँ जहाँ भी, चाहे उत्तराखंड में हो, मस्जिद को तोड़ फोड़ कर लेकर के हो, चाहे दिल्ली में कुतुब मीनार के पास हो, मैं ये मानता हूँ कि वो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का 500-700 साल से आस्था बनी हुई है, उसमें ये है तो बहुत सा ज़मीन है, आप कहीं से भी कुछ ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ है कि माहौल ख़राब करना है, दंगा फसाद कराना है, कराने के बाद वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट प्राप्त करना है, सत्ता प्राप्त करना है। तो अब कहीं भी भारत में चल जाए, आप किसी का भी घर भी देख लेंगे तो 500 साल पहले से निकालेंगे तो हो सकता है कि उनका घर नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास की भी बातें मैं करता हूँ, चाहे जो भी बिल्डिंग है, आप 500 से 1000 साल पहले का इतिहास उठा के देख ले, वहाँ पे कुछ और निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि मोबिलाइज करना है, क्योंकि शासक जब डरपोक होता है तो उसका शोषण होता ही है। चाहे शासक या कोई व्यक्ति अगर डरपोक हुआ, धर्म के प्रति वो कट्टर होगा, तो उनका शोषण होगा ही। अब इस तरह के हथकंडे हो गए हैं। इसी पर एक और शेर कहा गया है, जब किसी के अंदर का खुदा मर जाता है तो वह दूसरे के बहकावे में हर गुनाह कर जाता है। जब किसी अंदर का जो ईश्वर मर जाता है, आत्मा मर जाता है, तो कुछ भी गुनाह करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ईश्वर कहाँ है। एक कहावत है कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया जानी नाहीं, ये कबीर का दोहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज का जो परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है कि हमारे देश के शासक, खास करके प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री के रूप में कम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन यजमान के रूप में, धर्म के कट्टरता के रूप में अधिक भूमिका निभा रहे हैं। थैंक यू।